दुनिया की 7 बड़ी मईशत और यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला। रूसी तेल की कीमत फिक्स पर G7 और EU में हुआ इत्तेफाक राय। फी बैरल तेल के लिए सिर्फ 60 अमेरिकी डॉलर की होगी अदायगी। रूस की अस्करी ताकत को कुंद करने के लिए किया गया फैसला होता। पुतिन ने इस फैसले के बाद कहा कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करना अब जरूरी हो गया है। G7 और यूरोपीय यूनियन के फैसले का यूक्रेन ने किया खैरमकदम। कीव का कहना है कि इस फैसले से रूसी मईशत तबाह हो जाएगी। वाज़ेह हो कि जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन रूस के खिलाफ मुकम्मल इक़्तिसादी पाबंदी का मुतालबा कर रहा है, लेकिन रूसी तेल पर इन्हिसार के सबब G7 और EU ने मुकम्मल पाबंदी के बजाय इसकी कीमत फिक्स करने का फैसला किया है। रूसी तेल की कीमत फिक्स करने के बाद अमेरिका ने रूस और उसके हामी चीन और ईरान पर भी साधा निशाना। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में किया शामिल। आज़ादी मजहब एक्ट के तहत इन मुल्कों की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया। बाइडेन इंतजामिया ने रूस के वैगनर ग्रुप को भी नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने के मामले में अमेरिका ने वैगनर ग्रुप के अलावा दुनिया की कई दहशतगर्द तंजीमों को भी इस जुमरे में शामिल किया गया। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो माकूल मुआवजे पर या फिर रजाकाराना तौर पर जंगी कार्रवाई में शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन में आयद कोविड ज़ाब्तों के खिलाफ शुरू हुआ एहतजाज। सिडनी टाउन हॉल के बाहर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद चीनी नज़ाद शहरियों ने किया एहतजाज। बता दें कि इससे कबल न्यूयॉर्क और टोक्यो में भी कोविड पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज हो चुका है। कोविड पाबंदियों के खिलाफ जारी है चीन में एहतजाज। वुहान शहर में मुजाहिरीन ने मुतासिरा इलाकों में लगाए बैरियर को हटाकर दर्ज कराया एहतजाज। बताया जा रहा है कि लोगों ने जरूरत का सामान हासिल करने के लिए इन बैरियर को हटाया। आपको बता दें कि वुहान ही वो शहर है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में आम शहरियों के कत्लेआम पर 3 दिनों के कौमी शोक का ऐलान। हुकूमत के मुताबिक मशरिकी कांगो में हुए इस कत्लेआम के दौरान 100 से ज्यादा लोग जाबाहक हुए। M23 पर है कत्लेआम का इल्जाम। यूएस पीस कीपिंग मिशन और EU ने हमले की मसम्मत करते हुए इस मामले की तहकीक का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 23 नवंबर को अफ्रीकी यूनियन की सालसी के बाद मशरिकी अफ्रीका के 4 मुल्कों रवांडा, कांगो, अंगोला और ब्रांडी के बीच जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। इतवार को होगा जनूबी अफ्रीका के सदर कायरिल रामाफोसा के सियासी मुस्तकबिल का फैसला। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने इतवार को बुलाए पार्टी के सीनियर लीडरान की मीटिंग। रामाफोसा पर अपने पहले दौर इख्तिदार के दौरान उनके फार्म हाउस पर हुई चोरी के मामले को छिपाने का इल्जाम। पुर्तगाल के खिलाफ तारीखी जीत दर्ज करने के बाद जनूबी कोरिया में जश्न का माहौल। दोहा में मौजूद शायकीन के अलावा राजधानी सियोल में भी हजारों अफराद ने पुर्तगाल पर मिली जीत का मनाया जश्न। मकामी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात वांगमुन चौक पर 30,000 से ज्यादा फुटबॉल शायकीन मौजूद थे। 5 दिसंबर को जनूबी कोरिया का प्री क्वार्टर फाइनल भी ब्राजील में, जबकि जापान का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। दोहा फीफा आलमी कप में से बाहर होने के बाद वतन वापस लौटी जर्मन टीम मुसलसल दूसरे आलमी कप में 4 दफा की चैंपियन टीम ने किया मायूस कुन खेल का मुजाहरा। ग्रुप ई में बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर स्पेन ने जर्मनी को नॉकआउट राउंड से किया बाहर। टीम के खराब खेल का सबब जानने के लिए जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने आइंदा हफ्ते बुलाई अहम मीटिंग। आपको बता दें कि 2024 में जर्मनी को यूरो कप की मेजबानी करनी है।